नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी रिसेंटली आईटीआई के एग्ज़ाम होने हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर बच्चे काफ़ी चिंतित रहते हैं। तो हम एक एक करके आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्किट, मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम आप तक प्रोवाइड करवाते आए हैं। अभी तक काफ़ी वीडियो मैंने आपको दे दिए हैं सेकेंड ईयर एग्ज़ाम के लिए। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी सर्किट डायग्राम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखें, वो सभी वीडियो देखें। हर एक वीडियो में मैंने अलग अलग बताया है। टॉप मोस्ट इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में बता चुका हूँ, टॉप मोस्ट ब्लॉक डायग्राम के बारे में, DOL स्टार्टर के बारे में, फ्री एंड स्केच के बारे में बता चुका हूँ। साथियों, आज की क्लास में हम टॉप 3 वायरिंग सर्किट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 ऐसे डायग्राम बता रहा हूँ जो आईटीआई की इंजीनियरिंग ड्राइंग में हर साल आते हैं, काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट ईयर में इसका प्रैक्टिकल भी आ सकता है, यानी ये वीडियो आईटीआई फर्स्ट ईयर, आईटीआई सेकेंड ईयर और साथ ही कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको ये भी तो देखने को मिलेगा ना कि सर्किट कैसे काम करता है, उसके क्वेश्चन भी आ जाते हैं। साथ ही आपको थ्योरी के भी सवाल यहाँ से सीखने को मिलेंगे। उम्मीद है कुछ नया ज़रूर सीखोगे। वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखना, मेरे साथ बने रहना। लास्ट तक देखकर मुझे बताना आपको क्लास कैसी लगी। पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी, और अपने दोस्तों को शेयर भी इस वीडियो को ज़रूर कर देना। और आप हमारे चैनल पर नए हो या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तो चैनल पर बहुत कुछ अपलोडेड है, वो देख ही सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करना अगर नहीं किया तो। साथियों, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ 3 डायग्राम, उसमें नंबर 1 पर जो डायग्राम आता है वो है टनल वायरिंग या टनल सर्किट डायग्राम। हिंदी में टनल को सुरंग बोलते हैं, आ सकता है। बहुत अच्छा है ये। क्या चीज़ें इसकी क्या खास बात है वो भी बताऊंगा। नंबर 2 पर दोस्तों जिसको आज हम लेने जा रहे हैं वो है गोडाउन वायरिंग। हिंदी में इसको गोदाम वायरिंग बोलते हैं। अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंजीनियरिंग ड्राइंग 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था नवंबर में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, गोडाउन वायरिंग वाला आ सकता है। तीसरा जो दोस्तों हम रख रहे हैं वो है स्टेयरकेस वायरिंग। ठीक है, स्टेयरकेस को हिंदी में सीढ़ियाँ बोलते हैं, वैसे शुद्ध हिंदी में हम इसको जीने का परिपथ बोलते हैं। तो तीनों डायग्राम आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। बता देता हूँ सारी बातें क्या है वो मैं आपको। सबसे पहले टनल वायरिंग की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें सभी स्विच 2 वे प्रकार के होते हैं। कोई इसमें 1 वे स्विच नहीं होता है, कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है। जितने लैंप होंगे उतने ही स्विच होते हैं, ये भी खास बात है। सभी स्विच 2 वे होते हैं और लैंप और स्विच बराबर होते हैं। यानी 4 लैंप को कंट्रोल करना है तो 4 ही स्विच लगेंगे, चारों के चारों 2 वे होंगे। 5 लैंप कंट्रोल करने हैं तो 5 2 वे होंगे और 5 लैंप स्विच होंगे और 5 के 5 2 वे होंगे। गोडाउन वायरिंग की विशेषता होती है कि एक स्विच हमेशा 1 वे होगा, जो अपने नॉर्मली घरों में काम में लेते हैं अपन, जैसे छत पंखे को कंट्रोल करना है, लैंप को कंट्रोल करना है। बाकी शेष सभी 2 वे प्रकार के होंगे। टोटल स्विच उतने ही होंगे जितने लैंप कंट्रोल करने हैं, लेकिन एक 1 वे बाकी 2 वे। जैसे मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दे दूं कि एक गोडाउन वायरिंग में 4 लैंप आपको कंट्रोल करने हैं, तो टोटल 4 स्विच होंगे। इसमें कोई झंझट नहीं है, लेकिन चारों की प्रक्रिया कैसी होगी? एक 1 वे होगा, SPST होगा, और एक बाकी जो 3 है वो SPDT यानी 2 वे होंगे। मतलब 4 लैंप कंट्रोल करने हैं तो 4 ही स्विच होंगे,
4 स्विचों में एक 1 वे होगा और 3 2 वे होंगे। 5 को कंट्रोल करना होता तो एक 1 वे, बाकी चारों 2 वे। स्टेयरकेस वायरिंग में सारी चीज़ें फिक्स है, आप जानते ही होंगे। 2 ही स्विच होते हैं हमेशा, 2 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकते, और दोनों के दोनों 2 वे होते हैं। ठीक है, अब बताओ पहले यहाँ तक की बेसिक बात समझ में आ गई क्या? किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? तो तीनों का एक एक डायग्राम मैं आपको बनवा देता हूँ अब। ठीक है, कवर अप कर लोगे ना? टनल डायग्राम, टनल नहीं है, सॉरी पहले मैंने टनल लिख दिया। अगर टनल होता है TUNNEL होता है टनल। ठीक है, सॉरी मैं स्पेलिंग देख नहीं पाया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टनल डायग्राम को ही लेते हैं। ठीक है, और 4 का एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। ठीक है, और अगर 5वां होता तो वो कैसे होता वो भी मैं साथ में ही बता दूंगा। 4 स्विच लैंप लगे हुए हैं तो स्विच भी कितने होंगे? 4 ही होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, चारों स्विच कैसे लगाएंगे? 2 वे प्रकार के। 2 वे की क्या विशेषता होती है? इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, अब देखो अगर लैंप 5वां और होता तो एक स्विच और बना देते। हाँ, कनेक्ट कैसे करते हैं उसको मैं बताऊंगा। 3 को मानकर चल लो, 4 को मानकर चल लो, बात एक ही है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, इस वायरिंग में फेज और न्यूट्रल दोनों स्विच में ही आते हैं, इसलिए बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। शॉर्ट सर्किट के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं इसी वायरिंग में। ठीक है, सबसे ज़्यादा शॉर्ट सर्किट के इसी वायरिंग में होते हैं। ये फेज है, स्विच के नीचे दे रहे हैं और स्विच के नीचे से ही लूपिंग उठा देते हैं और सबको एक साथ दे रहे हैं। ठीक है, आपको ड्राइंग में बनाना है तो थोड़ा अच्छा सा बनाना, चाहो तो एक सीधी रेखा खींच दो और फिर सब में टेपिंग दिखा दो, एक ही बात है। ठीक है, इसी तरह से न्यूट्रल का तो एक सीधी रेखा खींच देना है ना। कैसे देखो मैं बताऊं, ऐसे एक सीधी रेखा और फिर यहाँ से टेपिंग दिखा दो। अब यही आप फेज वाली भी कर सकते थे ताकि डायग्राम अच्छा लगे। देखो ड्राइंग में पूरे नंबर चाहिए ना, तो आपको क्लियरिटी तो रखनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, आ जाओ अब कैसे कनेक्शन करना है वो बता देता हूँ मैं। तो ये न्यूट्रल है और ये फेज है। ठीक है, ये पहला स्विच जो हमारा है S1 S2 S3 S4, ये लैंप 1 लैंप 2 लैंप 3 और लैंप 4। ठीक है, इस 2 वे स्विच के यहाँ से एक L1 को देना है और यहीं से आपको एक जो है वो L2 को देना है। ठीक है, पहले से 1 और 2 दोनों को दे देना है। 1 से 2 निकल रहे हैं, ये देखो ध्यान से। अब जो S2 है ना, उससे एक तार तो L1 को देना है, लेकिन दूसरी तार L3 को देना है। प्रत्येक 2 वे के मिडल टर्मिनल से 2 तारें निकलेगी, जो अब निकल रही है 1 और 3 को। 2 है ना, तो 2 का 2 के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसे ही S3 है तो इसका L3 के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो S3 स्विच नंबर 3 में से एक तार निकलेगी जो लैंप नंबर 2 को आएगी और एक तार निकलेगी जो लैंप नंबर 4 को जाएगी। बात समझ में आई सबको? इसी तरह से यहाँ से S4 से एक निकलेगी जो L3 को। अगर 5वां लैंप और होता तो ये वाला यहाँ 5वें लैंप को चला जाता। बात क्लियर कट है? अब 5वां नहीं है तो क्या होगा, चौथे लैंप को ही मिल जाएगी। हो गया माय डियर सर्किट सारा। टनल का मतलब सुरंग होता है, एक तरफ से बंदा एंटर करेगा, दूसरी तरफ से एग्जिट करेगा। सारे लैंप बंद हो जाने चाहिए जब वो एग्जिट करता है। दूसरा अगर फिर एंटर करता है तो ऑन होने चाहिए, फिर ऑफ हो जाने चाहिए, या फिर वही वहाँ से वापस आ रहा है तो ऑन ऑफ भी हो जानी चाहिए। तो थोड़ा समझा भी देता हूँ कैसे काम करता है, थ्योरी भी काम आएगी। देखो अभी मान लेते हैं कि सभी स्विचों की पोजीशन नीचे की तरफ है, क्योंकि एक साइड तो होगा ही ना स्विच, किसी एक साइड तो मेक होता ही है। तो ध्यान से देखो, अगर हम देखें
इस L1 को तो यहाँ से देखो फेज मिल गया, और यहाँ से अगर देखें तो भी फेज ही मिला। एक फेज ही मिल रहा है दोनों तरफ से, लैंप ऑन नहीं होगा, कोई बात नहीं है। हमने सबसे पहले क्या किया, S1 को दबाया, क्योंकि सुरंग में एंटर हो गए हम। S1 को दबाते ही सर्किट कहाँ बनेगा, ऊपर की तरफ। ध्यान से देखना दोस्तों, अब देखो यहाँ से न्यूट्रल था और इस L1 को न्यूट्रल मिल गया, और इधर से ये देखो ये फेज आ रहा है, L1 ऑन हो गया। लेकिन L1 अकेला नहीं हुआ, इसके साथ साथ L2 भी ऑन हो गया। टनल वायरिंग की एक विशेषता होती है कि एक समय में 2 लैंप प्रकाशित होते हैं हमेशा। क्यों, क्योंकि यहीं से देखो न्यूट्रल जा रहा है, ये देखो फेज इसको भी मिल रहा है, L1 और L2 दोनों ऑन हो गए। लेकिन जैसे ही आपने स्विच नंबर 2 को दबाया, ऊपर की तरफ कनेक्शन बनाए ना, तो L1 ऑफ हो गया, जबकि 2 और 3 ऑन है। मतलब 2 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, 3 ऑन हो गया, 1 ऑफ हो गया। S2 प्रेस करने से L1 ऑफ हुआ है, L3 ऑन हुआ है। कैसे, मैं दिखाता हूँ। देखो न्यूट्रल आया तो यहाँ से भी अब इसको क्या मिला, न्यूट्रल ही मिला। इधर से भी न्यूट्रल मिल रहा है, इधर से भी न्यूट्रल मिल रहा है, बंद हो गया। जबकि L3 के लिए न्यूट्रल मिल गया, फेज उसको मिल ही रहा था ऑलरेडी। L2 पर कोई फ़र्क पड़ा नहीं। इसी तरह से आप S3 को जैसे ही प्रेस करोगे ना, तो L2 बंद हो जाएगा, L1 L4 ऑन हो जाएगा, यानी 3 4 ऑन हो जाएंगे। जैसे ही आप 4 पर जाओगे तो सारे के सारे ऑफ हो जाएंगे, बंदा बाहर निकल गया। अब यहाँ से कोई दूसरा आदमी आ रहा है, वो जैसे इसको प्रेस करेगा तो देखो अब यहाँ से फेज मिल रहा है, और इधर से देखो इसको न्यूट्रल मिल रहा था, तो L1 ऑन हो गया, L2 भी साथ में ऑन हो जाएगा। ये प्रोसेस चलेगी। या फिर बंदा वहाँ से वापस आ रहा है तो इसको दबाएगा, दबाते ही 3 और 4 दोनों ऑन हो जाएंगे। ये था टनल डायग्राम। किसी को कोई समस्या है क्या? बना दोगे ना पेपर में, अब आ गया तो। चलो गो डाउन वायरिंग और बताता हूँ ना। देखो गो डाउन वायरिंग में क्या होता है कि आपको जितने लैंप कंट्रोल करने होते हैं ना, उतने स्विचों की आवश्यकता होती है, लेकिन एक 1 वे होना चाहिए उसमें से। तो अपन 3 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4 होता तो कैसे होगा वो भी मैं बता दूंगा। तो इसमें न्यूट्रल लैंपों को देना होता है। टनल वायरिंग में क्या किया था, स्विच पे था फेज न्यूट्रल, यहाँ फेज प्रवेश करा दो, इस 1 वे से 2 वे में दे दो। ये इस स्विच को जाएगा, ये नेक्स्ट में जाएगा, ये यहाँ पहुँच गया। अब देखो अगर लैंप 4 होते तो न्यूट्रल की लूपिंग आ जाती और फेज की लूपिंग आ जाती, और ये लो हो गया चारों का। ये है अपना गोदाम वायरिंग। सारे लैंप ऑफ कभी नहीं होते हैं, एक लैंप ऑन होता है, एक ही लैंप ऑफ होता है। एट ए टाइम 2 लैंप ऑन नहीं होते। स्विच S1 को जैसे प्रेस करोगे ना, तो देखो ये लैंप आपका ऑन होगा। यहाँ से पोजीशन इसी तरह की होती है। जैसे ही आकर इस स्विच को दबाओगे तो स्विच नीचे से बनेगा और ये ऑन होगा। जैसे ही आकर इसको दबाओगे तो स्विच F होगा, और इसको दबाओगे तो L4 ऑन हो जाएगा। ठीक है। गोदाम वायरिंग का तो मैंने एक सर्किट पहले से और भी दिया हुआ है, तो आप अपने YouTube चैनल में वायरिंग वाले चैप्टर पर जाकर उसको भी देख सकते हैं। चलो अब बात करते हैं स्टेयर केस की। तो स्टेयर केस में तो खैर किसी को समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको ही आता है आपको, है ना। 2 2 वे स्विच दिखाने होते हैं, लैंप को न्यूट्रल सीधा देना है, फेज 2 वे में देना है, और दोनों 2 वे आपस में जुड़े रहते हैं, और फेज यहाँ से देना है। हेलो, हो गया सर्किट। दोनों जगह से ऑन और ऑफ भी हो जाएगा, यहाँ से ऑन यहाँ से ऑफ हो जाएगा, यहाँ से ऑन यहाँ से ऑफ हो जाएगा, यहीं से ऑन और ऑफ, यहीं से ऑन और ऑफ भी होता है। ये था 2 वे स्विच। बताओ बात समझ में आई क्या? दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग की अगर तैयारी कर रहे हो तो इन तीनों डायग्राम को अच्छे से कवर अप करके जाना। फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल भी इसका आ सकता है, तो इसी तरह के डायग्राम बने हुए ऐसे ही तारें जोड़ देना, 100% प्रैक्टिकल सक्सेस हो जाएगा। वीडियो लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना कैसा लगा। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कोई और सवाल रह गया हो तो कमेंट करना, मैं आपके लिए और नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। हाँ, वीडियो शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों को।